चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 साइंस। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले हम पता करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ओल्ड वन से यंग वन प्रोड्यूस करना, जैसे बेबी प्रोड्यूस करना, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ऐसे एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि बेबीज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं और जाइगोट क्या होते हैं। इसमें पूरे चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। डू यू रिकॉल दैट the process of digestion, circulation and respiration which you have studied in previous class? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of production in plants. फिर क्या हमें पता है कि डाइजेशन का प्रोसेस, सर्कुलेशन का प्रोसेस या रेस्पिरेशन का प्रोसेस विच हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है और डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। These processes are essential for the survival of every individual. कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं हर इंडिविजुअल को चाहिए होते हैं। You have also learned about the process of reproduction in plants. कह रहे हमने रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है इससे पहले। रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। कह रहे रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि स्पीसीज कंटिन्यू रहे। अब एक स्पीसीज अगर खत्म हो गया तो उसका दूसरा लाने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। तो रिप्रोडक्शन किस लिए चाहिए, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। इमेजिन व्हाट हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। कह रहे अगर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगे, पैदा ही नहीं होंगे, तो फिर आगे आगे जो है, आगे जो ऐसे ऐसे जो संसार कैसे चलेगा। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो कह रहे जनरेशन चलाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। तो इसमें फर्स्ट पैसेज में क्या कहा है कि हमने डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये जो प्रोसेसेस हैं इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और कह रहे हमने रिप्रोडक्शन प्लांट्स ही पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि स्पीसीज की कंटिन्यूएशन रहे, वो चलते रहे, हमारी जनरेशन चलती रहे, इसलिए जो है रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। You have also learnt in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn how reproduction takes place in animal. ये जो reproduction है animal के अंदर कैसे होता है, ये हमने study करेंगे। 9.1 है modes of reproduction. Have you seen the young ones of different animals? कह रहे क्या हमने different animals के young ones को देखा है? Try to name some of the young one by completing 9.1 as shown in the figure at serial number 1 and serial and 5. You must have also seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies are born? Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? कह रहे कि जो हम यंग वन को प्रोड्यूस करना है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसमें कह रहे कि यंग वन जो जब बोर्न होते हैं तो उसकी जो जो बच्चे पैदा होते हैं उसके पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। तो कह रहे ये चिक्स हैं, कैटरपिलर होते हैं, बोर्न होते हैं। तो कैसे बोर्न होते हैं, किटन और पपीज कैसे बोर्न होती है, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, यंग वंस हैं। इससे जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं ये कैसे आते हैं। तो इसमें हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे कि ये कैसे एनिमल कैसे आते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले 9.1 जो टेबल है एनिमल, उसके यंग वन के नेम है। जैसे ह्यूमन ह्यूमन है, ह्यूमन का जो उसका वो प्रोड्यूस होता है, यंग वन होता है, उसको बेबी बोलते हैं। हैन का चिक होता है, डॉग का क्या होता है, काउ का क्या होता है, फ्रॉग का क्या होता है, कैट का क्या होता है। ये खुद सर्च करके लिखने हैं, अगर नहीं आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे टेबल 9.1 को, कि कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं, डॉग के यंग वन को क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई के यंग वन को क्या बोलते हैं, ठीक है। और काउ के यंग वन को क्या बोलते हैं, फ्रो के यंग वन को जैसे टेडपोल बोलते हैं, तो फ्रो के यंग वन क्या होता है, टेडपोल। ऐसे सब के यंग वन होते हैं कि वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, उसके यंग वन का नाम है 9.1 टेबल में। जस्ट एंड इन द प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। कह रहे एनिमल रिप्रोड्यूस करने के दो मेथड है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने जो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है कि जो एनिमल्स हैं
इससे यंग वन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यंग वंस के नाम दिए हुए हैं अलग अलग एनिमल के, और ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसके दो मेथड हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, try to recall reproduction in plants which you have studied in class 7. You will remember that plants reproduce sexually, have male and female reproductive parts. कह रहे कि जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में पढ़ो, जो हमने क्लास 7th में पढ़ा है, you will remember that plant that produce sexually have male and female reproductive part. कह रहे जो प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस होते थे वो वही रिप्रोड्यूस होते थे जिसके मेल और फीमेल पार्ट होते थे। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, कह रहे हाँ। तो हर किसी के जो पार्ट्स तो हैं, जैसे फ्लावर में हमारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता था, तो ऐसे कह रहे सभी के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को हम बता सकते हैं। इन एनिमल आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ऑर्गन। कह रहे एनिमल्स में भी मेल्स और फीमेल के जो है अलग अलग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। Like plants, the reproductive part in animals also produce gymate that fuse to form a zygote. कह रहे कि जैसे प्लांट में जो है द रिप्रोडक्टिव प्लांट इन एनिमल, तो कह रहे कि प्लांट में हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव जो पार्ट एनिमल का वो जाइगोट जाइमेट प्रोड्यूस करता है। जाइमेट से फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बनता है। तो ऐसा ही सेम ही जो है एनिमल में भी होता है। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. क्या जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है कंबाइन होके बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हमारे दो टाइप ऑफ मोड रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट दोनों चाहिए होते हैं। So let us try to recall reproduction plants which you have studied in class 7th. You will remember that plant that reproduce sexually have male and female reproductive part. Can you name these parts? कह रहे हाँ, हर किसी के मेल और फीमेल पार्ट का हमें पता होता है, उसके हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे फ्लावर में भी हमारे मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स में भी मेल और फीमेल पार्ट जो है कंबाइंड होके वो क्या बनाते हैं, पहले जाइमेट बनाते हैं। जाइमेट जो है फिर क्या जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बनता है। पहले क्या बनता है, कह रहे कि लाइक प्लांट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस जाइमेट्स, और फिर से जाइगोट बनता है। तो पहले जो है क्या करते हैं, जाइमेट प्रोड्यूस होता है, फिर से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल बनता है। तो कह रहे कि इसमें अगर मेल और फीमेल जाइमेट कंबाइन होके जो बनाते हैं, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। कह रहे कि अब ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म, डक्ट्स एंड पेनिस। के जो 9.1 फिगर दिखाया हुआ है इसके अंदर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस दिखाए हुए हैं, टू स्पर्म डक्ट्स दिखाए हुए हैं और एक पेनी दिखाई हुई है। तो कह रहे कि एक टेस्टिस है, पेनी है और एक स्पर्म है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। कह रहे बहुत सारे जो स्पर्म जो है कंबाइन हो आर प्रोड्यूस, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के पास। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑर्गन में, ह्यूमंस में। तो जो नीचे वाले जो सर्कल है ये हमारे टेस्टिस हैं, और जो बीच वाली वो है पेनिस है, और ये जो लाइन ये दिखाई दे रही है, पाइप से दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे स्पर्म्स हैं। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज द हेड, मिडल पेस एंड टेल। के जो स्पर्म होते हैं उसका साइज बिल्कुल स्मॉल होता है, और इसका जो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है स्पर्म का, ये इससे दिखाया हुआ है। इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है और एक मिडल पीस होता है। तो ऊपर वाला जो हेड है, बीच वाला मिडल पीस और साइड वाला टेल होता है। What purpose does the tail in sperm serve? कि टेल का काम क्या होता है, टेल का काम क्या होता है, इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इससे पहले रिवाइज करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट होते हैं, स्पर्म, पेनिस, टेस्टिस। जो बीच वाला है वो पेनिस है, जो साइड पे 2 है वो टेस्टिस है, और जो हमारे ये जो थ्रेड टाइप नजर आ रहा है वो है स्पर्म।
तो जो कह रहे हैं कि टेस्टिस जो है बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है और स्पर्म का साइज बिल्कुल स्मॉल होता है और स्पर्म का जो फिगर होता है वो क्या होता है, एक टेल होती है, एक मिडल पीस होता है और एक हेड होता है। तो ये ह्यूमन स्पर्म का और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ह्यूमन में होता है उसका स्ट्रक्चर जो है सबको लर्न करना है। और उसके बाद क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड द यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होते हैं, ओवरी, ओवरी दिखाई हुई है, ये जो साइड पे दिखाई हुई है, और साइड पे इससे ऊपर जो वाला हुआ है ओविडक्ट, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और सेंटर पे है यूट्रस। ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल जाइमेट कॉल्ड ओवा। कह रहे कि जो हमारा ओवरी होता है, ये ओवरी जो है बहुत सारे जो है फीमेल जाइमेट प्रोड्यूस करता है जिसको ओवा बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of a baby takes place. Like the sperm and egg is also a single cell. क्या स्पर्म की तरह ही एग भी जो है हमारा एक सिंगल सेल होता है। हमारा जो ये ऊपर वाला जो हमारा ह्यूमन स्पर्म है वो हमारा सिंगल सेल है। इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है। तो ये ह्यूमन स्पर्म जो है सिंगल सेल है। याद रखना है, जो ह्यूमन स्पर्म है सिंगल सेल है, इसमें सारे सेल कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और सारी सेल वॉल, सब सेल के जो कंपोनेंट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं ह्यूमन स्पर्म के अंदर। तो ह्यूमन स्पर्म क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें तीन चीजें होती हैं, ओवरी, ओविडक्ट एंड यूट्रस। जो सेंटर पे होता है वो होता है यूट्रस, और साइड पे होता है ओवरी, और सबसे ऊपर होता है ओविडक्ट। ओवरी रिप्रोड्यूस फीमेल जाइमेट कॉल्ड ओवा। कह जो ओवरी जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल जाइमेट प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं ओवा। जो हमारी साइड पे जो ओवरी नजर आ रही है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल जाइमेट। जो हमारी साइड पे ओवरी नजर आ रही है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल जाइमेट प्रोड्यूस करती है, इसको बोलते हैं एग। और जैसे इसमें ह्यूमन मेल में क्या होता है स्पर्म, इसमें क्या होता है एग। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सिंगल मैच्योर एग है वो ओविडक्ट में रिलीज होता है एवरी मंथ, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। यूट्रस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी टेक प्लेस। कि यूट्रस जो दिखाया हुआ है इसके अंदर बेबी प्रोड्यूस होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह जो हमारा एग है, जो हमारा स्पर्म दिखाया हुआ है, स्पर्म की तरह एग भी हमारा एक सिंगल सेल है। तो हमारे जो मेल में जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है स्पर्म होता है, और उसके इसमें जो फीमेल में जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एग। तो यूट्रस में जो है बेबी प्रोड्यूस होता है, और जो फीमेल जाइमेट क्या होता है, ओवा, ओवा ये उसको एग भी बोलते एग भी बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। कैन ह्यूमन बीइंग्स में एग रिलीज होते हैं, कहाँ रिलीज होते हैं, ओविडक्ट में रिलीज होते हैं। और कौन कौन रिलीज करता है, ओवरीज रिलीज करती हैं। जो हमारा ओविडक्ट है, ओविडक्ट के अंदर जो है रिलीज होते हैं, और कौन रिलीज कर रहा है, ओवरी, ओवरी रिलीज करती है, जैसे इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर होता है। तो ये हमारा ह्यूमन ओवम दिखाया हुआ है, ये सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है। Bujo recalls the size of the egg in animal varies. The egg may be very small in as in human, but larger as in hen. Ostrich egg is the largest. तो egg कह रहे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और सबसे बड़ा जो egg है वो ostrich egg होता है। इसके बाद हमारा दिखाया हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इसको। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हमने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बर्डिंग पढ़ा था हमने, और उसमें वेरियस मेथड्स स्पोर फॉर्मेशन में पढ़े थे। अब वो हमारा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन था, अब इसमें है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो सबसे पहले है कि कह रहे कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है, ताकि हमारी जनरेशन चलती रहे, इस वजह से जो है रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन होता क्या है, यंग वन प्रोड्यूस करना न्यू ओल्ड वन से, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना पुराने पुराने ऑर्गेनिज्म से, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ताकि हमारी जो जनरेशन जो है चलती रहे। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट।
तो फर्स्ट हमारा क्या है कि जो कह रहे हैं कि डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन which you have studied in your previous class. These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of production in plant. कह रहे क्या तुम्हें पता है डाइजेशन, सर्कुलेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में तुम पढ़ा है विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, क्या ये प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा हमें? दिस प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस है हर इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कह रहे कि हमने जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। Reproduction is essential for the continuation of species. Imagine what would happen if organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. कह रहे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? यंग वन को प्रोड्यूस करना ओल्ड वन से, और ताकि हमारी जो है जनरेशन चलती रहे, इस वजह से जो है रिप्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो मोड्स है रिप्रोडक्शन के, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सिर्फ एक ही चाहिए होता है वो होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें यंग वन डिफरेंट एनिमल के दिए हुए हैं और उसके नाम दिए हुए हैं। जैसे ह्यूमन है उसमें उसके यंग वन को बोलते हैं बेबी, हैन के यंग वन को बोलते हैं चिक, फ्रॉग के यंग वन को बोलते हैं टेडपोल। तो ऐसे ही डॉग, कैट और बटरफ्लाई और जो काऊ के बाद जो यंग वन के नेम लिखने हैं और टेबल 9.1 फिल करनी है। सभी को ट्राई करनी है, अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट एंड इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय व्हिच एनिमल रिप्रोड्यूस। कह रहे जैसे जो है प्लांट्स में दो मेथड होते थे रिप्रोडक्शन के, इसमें भी दो मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 9.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमारा क्या होता है? दो दो चीज चाहिए होती है, एक होता है मेल पार्ट एंड एक फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए होता है। तो कह रहे कि पहले जो प्लांट की तरह ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एनिमल में, वो भी पहले जाइमेट प्रोड्यूस करते हैं और फिर और वो जाइकोट बनाता है और जाइकोट जो है फिर नया इंडिविजुअल बनाता है। तो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पहले बताया हुआ है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तीन चीजें होती हैं, स्पर्म, पेनिस एंड टेस्टिस। ये दो टेस्टिस दिखाई हुई हैं और सेंटर पे पेनिस, और ये जो है हमारे थ्रेड से नजर आ रहे हैं वो हमारे ह्यूमन स्पर्म है। बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, और जो स्पर्म का साइज होता है बिल्कुल छोटा होता है और ये सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल होता है, इसमें सारे कंपोनेंट होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब होता है। ये सिंगल सेल होता है, इसमें टेल होती है, मिडल पीस होती है और एक हेड होता है। अब इसका क्वेश्चन है कि टेल का क्या काम होता है? टेल का क्या काम होता है इसको पहले सोचना है। अगर नहीं होगा तो ये वाली टेबल जो हमारे 9.1 और 9.2 जो है हम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे पहले, लेकिन इसको बारे में सोचना है। इसको प्रैक्टिस नोटबुक में सभी ने अपना इसका क्वेश्चन का आंसर खुद फ्रेम करना है। व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ ह्यूमन स्पर्म सर्व? उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर तीन चीजें होती हैं, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। जो यूट्रस बीच में दिखाया हुआ है, साइड पे जो हमारी दो है ओवरी और साइड पे उसके ऊपर पाइप है वो ओविडक्ट है। और ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल जाइमेट कोल्ड ओवा। जो हमारी ओवरी दिखाई हुई है, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? वो क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा। जो हमारी ओवरी है, जो नीचे ओवरी दिखाई हुई है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल जाइमेट कोल्ड ओवा। जो नीचे हमारी ओवरी है वो प्रोड्यूस कर रही है फीमेल जाइमेट कोल्ड ओवा। ओवा को हम क्या बोलते हैं? एग्स। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. Uterus is the part where development of a baby take place. Like the sperm and egg is also a single cell. तो कह रहे कि हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तीन पार्ट होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओवरी जो है, ओवरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग। फीमेल जाइमेट प्रोड्यूस करता है, उसके बोलते हैं ओवा, एग। जैसे मेल के अंदर स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते थे, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी प्रोड्यूस करती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है? एग। एग प्रोड्यूस करती है, उसको एग को ओवा भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स
A single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. कह रहे ह्यूमन बींग्स के अंदर सिंगल मैच्योर्ड एग जो है रिलीज होता है, और कौन रिलीज करता है? ओविडक्ट रिलीज करता है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे ही करें एवरी मंथ जो है इसके अंदर जैसे हमारे मैच्योर्ड एग जो है रिलीज होता है। कहाँ रिलीज होता है? ओविडक्ट में रिलीज होता है। और कौन रिलीज करता है? ओवरी रिलीज करती है एवरी मंथ। यूट्रस में जो है बेबी प्रोड्यूस होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। तो स्पर्म में की तरह एग भी जो है सिंगल सेल होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ह्यूमन ओवन दिखाया हुआ है, सेंटर में न्यूक्लियस, और ये सिंगल सेल है। कह रहे कि भूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इन एनिमल वेरीज। कह रहे एनिमल के अंदर जो एग का साइज होता है बिल्कुल अलग अलग होता है, और एग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो कह रहे सबसे बड़ा जो एग है वो कौन सा एग होता है? ऑस्ट्रिक एग। तो इसमें हमने अपनी फेयर नोटबुक में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ह्यूमन स्पर्म जो है ड्रॉ करने हैं और उसके नेम लर्न करने हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 3 पार्ट होते हैं, फीमेल में भी 3 पार्ट होते हैं। मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस, स्पर्म एंड पेनिस। 2 स्पर्म होते हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होती है और एक पेनिस होती है। और फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। यूट्रस में ही बेबी प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें ये भी, इसके अंदर जो हमारा मेल जाइमेट क्या होता है? हमारा ह्यूमन स्पर्म, और फीमेल जाइमेट क्या होता है? हमारा एग। एग को बोलते हैं ओवा भी बोलते हैं। और ये दोनों ही सिंगल सेल होते हैं। ह्यूमन स्पर्म के अंदर एक हेड, टेल और मिडल पीस होता है, और जो हमारा ओवा बनता है वो भी हमारा सिंगल सेल होता है। और कह रहे कि जो मेच्योर्ड एग है वो कहाँ रिलीज होते हैं? ओविडक्ट के अंदर रिलीज होते हैं। और कौन रिलीज करता है? बाय वन ऑफ द ओवरीज। जो ओवरी है वो रिलीज करती है ओविडक्ट के अंदर। क्या रिलीज करती है? सिंगल मैच्योर्ड एग। तो ये हमारा सबसे बड़ा जो एग है वो कौन सा एग होता है? हमारा ऑस्ट्रिक एग। तो इसमें हमारे 2 टाइप को मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें दो मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक की रिक्वायरमेंट है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया हुआ है, और दोनों में जो है हमारा डिफरेंस बता दिया। उसके बाद हमारा है फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवन। के जो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिप्रोडक्शन का? जो ह्यूमन स्पर्म है और ओवम है, मेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट हमारा कौन सा था? स्पर्म। और इसका क्या था? ओवम। जो दोनों जब कंबाइन होते हैं, तो व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज इनटू द एग। जब ह्यूमन स्पर्म जो है फीमेल एग के साथ कंबाइन करता है, सर इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और zygote. Did you know that zygote is the beginning of new individual? Zygote जो है न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन स्पर्म है जो दिखा हुआ है ये फिगर 9.5 में, जो ह्यूमन स्पर्म है वो किसके साथ कंबाइन करता है? हमारा एग के साथ कंबाइन करता है। ह्यूमन स्पर्म जो एग के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? हमारा जाइगोट बनाता है। जो ह्यूमन स्पर्म है वो एग के साथ का क्या कंबाइन होके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। और जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो हमारा मेल जो हमारा स्पर्म है और जो फीमेल एग है, जब दोनों फ्यूज होके एक वो बनाते हैं, न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट और को फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। Did you know that the zygote is the beginning of new individual? The process of fertilization is the meeting of an egg shell from the other mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some characters from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristics that are similar to those your mother or father. करेक्ट। हम अपने ब्रदर सिस्टर में या अपने में देखते हैं कि जो हमारे मदर और फादर के करेक्टर्स है वही करेक्टर्स है हमारे अंदर होती हैं। कुछ क्वालिटीज हमारी वही होती हैं जो हमारे पेरेंट्स की क्वालिटी होती हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मीटिंग ऑफ एन एग शेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। और स्पर्म सेल क्योंकि मेल का होता है
और जो एग शेल होता है वो फीमेल का होता है। तो ये दोनों कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल। और ये बहुतों में होती है, ह्यूमन में भी, काउ में भी, डॉग में भी, हैन में भी। इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारा है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो विविपोरस एनिमल। और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सबसे पहले दोबारा से हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। जो मेल में क्या होता है स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है एग। ये जब दोनों कंबाइन करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो दोनों फ्यूज होके जो प्रोसेस करते हैं, इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? दोनों जो है दोनों जो कंबाइन होके क्या बनाती हैं? सिंगल न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। और जाइगोट बनाते हैं। और ये हमारा फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है। ओवम जो है स्पर्म के साथ कंबाइन होके क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन कर रहा है। और ये क्या बन रहा है? फिगर 9.6 क्या बन रहा है? जाइगोट। ये हमारा क्या है? जाइगोट बन रहा है। यू मे नो दैट जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट क्या है? इंडिविजुअल की नई न्यू बिगनिंग है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग शेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। के जो स्पर्म सेल जो है फादर से और मदर से जो एग शेल जो है कंबाइन करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। और ये जो हमारा कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो इसके अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारा ह्यूमन में भी होता है, काउ में भी होता है, एंड डॉग में भी होता है, और हैन में भी होता है। और जब हमारा जो ह्यूमन स्पर्म जो है ओवम के साथ कंबाइन करता है, तो जाइगोट बनता है। तो ये फ्यूजिंग न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है 9.6 में। दोनों न्यूक्लियाई जो है कंबाइन हो जाते हैं, ह्यूमन स्पर्म के और ओवम के। इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? कह टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में क्या हमने पढ़ा है? बूजो एंड पहेली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वीमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। कह कि यहाँ पहेली और बूजो ने कई बार देखा है कि जो हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो पहले दिखाया हुआ है, जो इसमें ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट होता है कुछ फीमेल्स में, वो ओविडक्ट जो होता है हमारा ब्लॉक्ड होता है। तो these women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg for fertilization। कि जो ऐसी जो वुमेन है, फिर वो बेबीज को जो है सहन नहीं कर पाती, बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म जो है फिर एग तक जो है पहुंच नहीं पाता। तो in such cases, doctor collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, fertilization outside the body। तो कह रहे कि कई बार जो हमारा कहते हैं कि किसी वीमेन के बेबीज नहीं हो पाते, इसका क्या रीजन होता है? जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओविडक्ट होता है, वो हमारा ब्लॉक होता है। और वो जो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, वो जो वहां तक जो है हमारे जो ह्यूमन स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाते फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसे केसेस में डॉक्टर जो है फिर कोलेक्ट करते हैं रिलीज फ्रेशली released egg and sperm, keep them together for a few hours for IVF or in vitro fertilization, fertilization outside the body. In case fertilization occurs, the zygote is allowed to dwell for about a week and then it is placed in the mother uterus। तो एक फिर हम नई टेक्निक देखते हैं, IVF बोलते हैं जिसको, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो हम फिर फर्टिलाइज कहाँ कराते हैं? बॉडी की आउटसाइड कराते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, the zygote is allowed to dwell for about a week and then it is placed in the mother uterus। फिर जाइगोट को फिर बाहर डेवलप कराते हैं और फिर उसको मदर यूट्रस के अंदर रख देते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एन अदर बेबी। तो जैसे दूसरे बेबी पैदा होते हैं, वैसे ही ये बेबी भी प्रोड्यूस होता है। बेबी इज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक। तो इस टेक्निक से, IVF टेक्निक से जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। This term is actually misleading because baby cannot grow in test tube। कह रहे कि इसको हमने ऐसे नहीं है कि हमें जो बेबी है टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब होता है उसमें बेबी प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसको हमने इससे रिलेट नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर जो है जो एग लेके, फ्रेशली रिलीज एग और स्पर्म को जो इकट्ठा करके काफी काफी घंटे तक उसको इकट्ठा रखते हैं
और IVF फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के आउटसाइड कराते हैं। तो अब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कह रहे कि क्या कुछ वुमेन में जो है बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो पाते क्योंकि इसका जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक्ड होता है, और उसको जो है क्योंकि जो ह्यूमन स्पर्म है फिर वो जो है एग तक पहुंच नहीं पाते फर्टिलाइजेशन के लिए। तो डॉक्टर जो है फर्टिलाइजेशन जो है फिर बाहर कराते हैं, वो एग को और स्पर्म को जो है कलेक्ट करके फिर उसका जो फ्यूजन कराते हैं वो बाहर कराते हैं, और फिर वो जो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट को फिर टेस्ट ट्यूब, फिर उसको जाइगोट को हम कहाँ पे रख देते हैं, यूट्रस में रख देते हैं, फिर वो वहां से फिर बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। इस टाइप की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, IVF, और जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। You will be surprised to know that in many animal fertilization takes place outside the body of female। यानी कि हमें किस सरप्राइज होंगे ये सोच के कि फर्टिलाइजेशन जो है बाहर भी होता है एनिमल्स के। इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, कि ऐसे जो एनिमल में कह रहे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता, वो पानी में भी जैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इससे पहले एक बार दोबारा हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब ह्यूमन स्पर्म जो है फीमेल एग के साथ कंबाइन करता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि न्यूक्लियर जो स्पर्म का और एग का वो कंबाइन होके सिंगल न्यूक्लियस बनाता है, और जो हमारा एग बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और जो हमारा जो जाइगोट है वो क्या होता है, बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। So the new individual inherits some characteristics from the mother and some from the father। तो कह रहे जो हमारा न्यू वन बनता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स की भी होती हैं। तो कह रहे कि जैसे अब बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मदर की होती हैं, कुछ हमारे कुछ फादर की होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये कहाँ किस किस में होता है, ह्यूमंस में, काउ में, डॉग में और हैन में। तो इससे पहले हमने टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहता है कुछ फीमेल्स का जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती वो क्योंकि इसका ओविडक्ट ब्लॉक होता है। तो बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए फिर बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जो एग को और स्पर्म को इकट्ठा करके फिर बाहर जो है फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट बना के जाइगोट को फिर कहाँ पे रखते हैं, मदर यूट्रस में रखते हैं। तो सारी डेवलपमेंट फिर वो बेबी की जो है हमारे यूट्रस में हो जाती है, तो सेम बेबी प्रोड्यूस होता है जैसे नॉर्मल बेबी होता है। तो इस टेक्निक से जो बेबी प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं IVF, और जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं इस टेक्निक से उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो कह रहे कि हमने तो अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो लेकिन अब जो कह रहे बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन होता है, तो हम आगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है बाहर कैसे होता है, बॉडी के बाहर कैसे होता है, पानी में जो फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्बायरो, और इसके बाद विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यंग वन टू अडल्ट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन आज एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें दो मेल और फीमेल दोनों चाहिए होते हैं, और सेक्सुअल जिसमें एक ही चाहिए होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट होते हैं, स्पर्म, पेनिस एंड टेस्टिस। तो ह्यूमन स्पर्म जो है बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं बाय टेस्टिस, और ह्यूमन स्पर्म का साइज बिल्कुल छोटा होता है, एक हेड, टेल एंड मिडल पीस, और ये सिंगल सेल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी 3 होते हैं, यूट्रस, ओविडक्ट एंड ओवरी। और जो हमारे टेस्ट जो बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो यूट्रस में होते हैं, और जो एग रिलीज होते हैं वो ऊपर वाले पार्ट में रिलीज होते हैं। और ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर मैच्योर एग रिलीज होता है, उसमें के बाद लाइक द स्पर्म की तरह एग भी एक सिंगल सेल होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा हमने, फर्टिलाइजेशन हमारी 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बाहर हो रही है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म जो एग कंबाइन होके जो है कंबाइन होता है, इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो हमारा जो एग उसके बाद जाइगोट बन रहा है,
उससे ही हमारी न्यू इंडिविजुअल की बिगनिंग होती है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है, कुछ वुमेन जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते क्योंकि इसका ओविडक्ट जो होता है ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो वुमेन है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज को बियर नहीं कर पाती, तो इस बेबीज को बियर नहीं कर पाती क्योंकि जो है स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाते। तो डॉक्टर एक नई टेक्निक बनाते हैं बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, तो बाहर ही हमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है स्पर्म को और इसको एग को कंबाइन करके, और इसको बोलते हैं आईवीएफ टेक्निक। और इसमें जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। You may be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body. कुछ फर्टिलाइजेशन जो होती है बॉडी के बाहर होती है। फर्टिलाइजेशन in these animal fertilization takes place in water. फर्टिलाइजेशन जो है पानी के अंदर होती है। Let us find out how this happens. Activity 9.1. तो उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन की है एक्टिविटी 9.1 में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हमने 3